बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो है हम सियाक़ व सबाक़ यानी इक़्तिबास की तशरीह और हवाला मतन और उसकी तशरीह जो है वो उसको लिखने का तरीका देखेंगे। इंटरमीडिएट का जो है ये पार्ट 2 यानी कि सेकंड ईयर वालों के लिए ये मैं कर रही हूँ, लेकिन ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स 9th-10th दोनों और इंटर पार्ट 1 भी इसकी हाँ जी, इंटर पार्ट 1 भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जनाब, सबसे पहले जो है आपने हिस्सा दोम की हेडिंग देनी है। आपके पेपर में हिस्सा दोम लिखा होगा, तो इसके बाद आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, जैसा कि ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आपका जो भी पेपर में क्वेश्चन नंबर हो आपने उसकी भी नंबरिंग देनी है। इसके बाद जो है वो हम हेडिंग देंगे इक़्तिबास की तशरीह। नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी उसमें आपको 2 इक़्तिबास दिए जाते हैं। आपने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है, और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने डायरेक्ट उसी करनी है। और इसमें तो ऑप्शन होती है अलिफ बे की, तो अगर आप बे पार्ट अटैम्प्ट करें बे की नंबरिंग देंगे, और अगर अलिफ अटैम्प्ट करें तो अलिफ की। ठीक है, जो भी आप पार्ट अटैम्प्ट करें, जो भी पैराग्राफ अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप वो उसको बता दें एग्जामिनर को कि अलिफ है या बे है। इसके बाद जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप जो है पैराग्राफ भी लिखना चाहें, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, ना इतना टाइम होता है, जस्ट वो एग्जामिनर को गाइड करने के लिए कि मैं इस पैराग्राफ की तशरीह कर रहा हूँ, और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने पैराग्राफ की स्टार्टिंग और एंडिंग में 5 to 6 वर्ड्स ऐड किए हैं। इसके बाद जो है हम हेडिंग देंगे हवाला मतन की। ठीक है, जिसमें आ जाएगा सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम। देन हम एक बार ही खोलेंगे, हम ज़रा इसको फिलअप कर लें। नेक्स्ट जो आ जाएगी बड़ी सी हेडिंग होगी, बोल्ड सी तशरीह मैंने लिख दी है, लेकिन आपने पहले इसमें सियाक़ व सबाक़ ऐड करना है, तो ये मैं कट करने लगी, बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया है। मैं इसको लाइट सा कट कर रही हूँ। अगर आपसे भी एग्जाम में ऐसे कोई हेडिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए, आपने उसको ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना, जस्ट लाइट सा कट कर देना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अब सियाक़ व सबाक़। अब सियाक़ व सबाक़ जो है ये यहाँ पे इसकी स्पेस मैंने रख दी है। अब मैं इसको पहले फिलअप करूँगी, उसके बाद तशरीह की हेडिंग आएगी और तशरीह लिखेंगे। सबक का उन्वान है ठीक है जनाब, अब इसको फिलअप कर दिया। मैं आपको बस शो करती हूँ कि इसको आपने क्या करना है। वैसे मैं ये पेपर के एंड में ही आपको कहती हूँ करो, लेकिन चूँकि मैं जस्ट आपको एक ट्यूटोरियल बता रही हूँ कि कैसे आपने अटैम्प्ट करना है, तो साथ साथ जो है मैं आपको इसकी अंडरलाइनिंग भी बता दूँ। अदरवाइज़ ये आपने एट द एंड ऑफ द पेपर इस तरह की अंडरलाइनिंग करनी है। ठीक है जनाब, ये देखिए इस तरह इसकी ओवरऑल लुक आएगी, बहुत ज़बरदस्ती। अब हम इसको फिल करते हैं। सियाक़ व सबाक़, सियाक़ व सबाक़ आपने 7 या 6 लाइंस के 2 पैसेजेस फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखना
इस तरह हम जो है देखें आप 7 लाइंस का जो है पैसेज जो है 7 to 6 लाइंस का पैसेज आपने लिखना है, और इस तरह के 2 पैसेजेस आपने सैको सबाक में लिखने हैं। अगर आप जो है 3 पैसेजेस ऐड करना चाहते हैं तो आप 5 या 6 लाइंस 5 लाइंस के 3 पैसेजेस ऐड कर दें, इतनी लेंथ इनफ है, ठीक है।